दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब हम बात करेंगे शिव पुराण अध्याय नंबर 6 की। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी आपको नमन है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुण वर्णनीय हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण की श्रवण विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अब सूत जी कहते हैं, मुने शौनक, मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुला करके दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा की कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश पहुंचाएं कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को कथा सुनने के लिए अवश्य यहाँ पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर हो चुके हैं। कितने ही स्त्री शुद्ध आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचित किया जाए, ऐसा प्रबंध होना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा जिनमें भी शिव कथा के लिए कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुकता हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब्र प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण कराना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल फूल आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति हर प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आजाद का विधान करने वाले हैं। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचकों के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देशधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, उस प्राण देवता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म एवं गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों के ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या व विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्य में ही कथा का कथावाचक हो। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा का उत्तम रीति से वाचन करना चाहिए। मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा का विराम देना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन में अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोर करना चाहिए। जिन दिनों में कथा चल रही हो, उन दिनों प्रयत्न कर प्रातः काल का सारा नित्य कर्म काम समय से समाप्त कर लेना चाहिए। वक्ता के समीप उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह विद्वान भी लोगों को समझाने में कुशल एवं सभी प्रकार से संशयों को निवृत्त करने में सामर्थ हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव जी की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भांति भाव से पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाले श्रोता आदर पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रशंसित होकर शिव पुराण की कथा का श्रवण करें।
जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसीनता रखते हों और पाखंडपूर्ण बात करते हों, वैसा वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, घर एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि व्यक्तियों का उत्तम फल प्राप्त होता है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होता है, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्देश्य गुण शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।